जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा अपने इस चैनल 3MI टीवी और यम पावर पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल हमारी मुलाकात नहीं हो सकी व्यस्तता के कारण। आज हम आपके बीच फिर आ गए और आज का विषय है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी अक्सर मास्टर स्ट्रोक लगाते रहते हैं। उनकी सुपारी मीडिया और गोदी मीडिया के लिए अब दूसरे टाइटल्स बचे नहीं हैं, तो बस एक परमानेंट टाइटल बना दिया है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। हम भी मोदी के मास्टर स्ट्रोक के नाम से ही एक कार्यक्रम कर देते हैं आपके लिए। कुछ बातें, कुछ समाचार, कुछ हालचाल आपको बता देते हैं मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक पर। दोस्तों, क्षमा करना, अभी अभी आया हूं और आते ही आपके बीच, आपके सामने आ गया। पानी भी पीने की फुर्सत नहीं थी, अभी आपके सामने पानी पिया। तो वैसे भी अच्छा लगता है आपके बीच रह करके, आपके साथ रहने का एहसास, आपके बीच रहने का एहसास, आपके साथ रहने का एहसास बहुत सुखद होता है। और किसी के लिए भी अगर समाज के लिए कोई चिंतन करता है, उसके लिए समाज से जुड़े लोगों के बीच रहना ही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हम भी आपके बीच हैं, जैसा कि हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लाइव से जुड़ रहे हैं तो इसे तत्काल अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लें, पहला। उसके बाद आपकी टाइमलाइन से जिसे दूसरे लोग शेयर कर पाएं, आगे आगे बढ़ा सकें। ग्रुप में भी शेयर करें या जिस माध्यम से भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने चैनलों पर डाल सकते हैं। जो चल रहा है वो छिपा नहीं है। और दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ एक, चलिए गोदी मीडिया की बात नहीं करेंगे, सुपारी मीडिया की बात नहीं करेंगे, वहां कुछ दिखाया नहीं जाता होगा, लेकिन कुछ एक पत्रकार हैं जो आप तक सच पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और पहुंचाते रहते हैं। नाम गाहे बगाहे मैं उनका लिया करता हूं। अच्छा काम वो कर रहे हैं। ना तो मैं पत्रकार हूं दोस्तों, और ना ही मैं राजनेता। मैं आपके और अपने बीच एक सामंजस्य यही है कि मैं आप जैसा ही हूं, एक साधारण आदमी। भगवा पहनने से लोग समझते होंगे, या हमें भी ये जो भीख मांगने वाले, भगवा पहनकर भीख मांगने वाले दलाल हैं, उनमें से समझने की शायद भ्रम होता होगा उन्हें। तो उनके भ्रम को मैं दूर कर दूं कि मैं वैसा भगवा पहनने वाला नहीं हूं जो कभी दक्षिणा लेता हो या किसी से मांगता हो। आज भी हम अपनी मेहनत से 2 रोटी खाते हैं और अपने आप को संत मानते हैं। कोई माने या ना माने, यह अलग बात है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि हम आपके बीच के हैं। आपको बहुत से समाचार लोगों के दूसरे और माध्यम से, दूसरे और चैनलों से, गोदी मीडिया से, सुपारी मीडिया से अगर आप देखते हैं, मैंने प्रार्थना किया है कि 28 तारीख तो कंप्लीट ब्लॉकिंग होना चाहिए, सुपारी मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि सुपारी मीडिया कान फाड़ डालेगी और आंख फोड़ डालेगी नरेंद्र मोदी को दिखा दिखा करके। कान फाड़ डालेगी, दिमाग फाड़ डालेगी आपको
नरेंद्र मोदी को सुना सुना करके। तो उस दिन गोदी मीडिया या मीडिया का ही बहिष्कार करें। सोशल मीडिया से जो जानना चाहें आप जान सकते हैं। मैंने पहले कहा कि आप बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके चैनलों से, उनके यूट्यूब से आप जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और उनको मैं देखता हूं कि जब उनके वीडियोस आते हैं तो कुछ घंटों में लाखों लाख व्यूअर्स उनको मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोगों को अब सत्य की तलाश है। लोग सच ढूंढने के लिए इस तरह के यूट्यूबर्स के पास जाते हैं जो सच बोलने का साहस रखते हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त कि मैं पत्रकार हूं, तो मैं पत्रकारों वाली भाषा भी नहीं बोल पाऊंगा, ना ही मैं राजनेता हूं तो ना ही मैं राजनेताओं वाली भाषा बोल पाऊंगा, ना ही मैं किसी का पक्ष ले पाऊंगा, लेकिन सत्य आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन एक वादा रहता है आपसे हमेशा, जो हम हमेशा निभाते हैं, कि हम वही बताते हैं जो कहीं और आपको सुनने के लिए नहीं मिलता। इसीलिए आज का हमने टैगलाइन लिया है नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या है? 28 मई नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अब उस मास्टर स्ट्रोक की हेडलाइन या पहली लाइन क्या है? शावर करके मोदी। यह टैग लाइन है, आप समझिए। यह 28 तारीख के लिए मैं लाइन दे रहा हूं। आप चाहें तो इसे हैशटैग चला सकते हैं, हैशटैग शावर करके मोदी। तो हैशटैग भी इसे बना करके आप चला सकते हैं। मैं भी इसे हैशटैग बना करके अपने टाइमलाइन पे डालूंगा। तो शावर करके मोदी, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। कैसे कैसे मास्टर स्ट्रोक वो आपके सामने आज रखूंगा। कुछ विषय जैसे ऑस्ट्रेलिया में मोदी के बज रहे डंके के बारे में, सेंट्रल विस्टा जिसे दुर्भाग्य से कुछ लोग भी जो विरोध कर रहे हैं वो भी इसे संसद के नाम से, नए संसद के नाम से संबोधित कर रहे हैं। इस बात से मुझे तकलीफ है। मैं उनसे क्षमा चाहते हुए ये गुजारिश करूंगा कि सेंट्रल विस्टा को आप नए संसद का नाम ना दें। ना तो सेंट्रल विस्टा नया संसद है और ना ही वो संसद बन पाएगा। सेंट्रल विस्टा ना तो संसद है और ना ही वो संसद बन पाएगा। हाँ, सेंट्रल विस्टा आगे चल करके क्या बनेगा वो मैं जरूर आपको बताऊंगा आज। आगे तीसरे पॉइंट पर हमारा होगा कि राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव का रिजल्ट क्या है। चौथे पॉइंट पे मैं आपको नोटबंदी के बारे में बताऊंगा, मास्टर स्ट्रोक ऑफ द नरेंद्र मोदी। और पांचवें पॉइंट पर आपको 2024 का रिजल्ट बताऊंगा। अब आप कहेंगे मैं सारी ये बातें भविष्य की बताऊंगा, तो आज की क्या है? यही आज की भी बात है। यही आगे चल करके लोग कहेंगे जो आज ही मैं आपको बता दूंगा। और मैं हमेशा अक्सर बताते समय ये आपसे गुजारिश करता हूं, कहता हूं, विनती करता हूं कि आप इसे नोट करके रख लीजिए, कहीं भी रख दीजिए, पर्स वगैरह में कहीं डाल के छोड़ दीजिए। आपको याद आएगी जब ये घटनाएं, सत्य आपके सामने आएगा, तब मुझे याद कर लीजिएगा। फिर उस समय मेरा ये वीडियो खोल करके देख लीजिएगा। तो आज शुरुआत करते हैं। आज 5 पॉइंट्स हैं, उसमें पहले पॉइंट, ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 1 पॉइंट के लिए अधिक से अधिक 5 मिनट। ऑस्ट्रेलिया पहला पॉइंट, जहां से नरेंद्र मोदी डंका बजाकर आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि नरेंद्र मोदी वहां डंका बजा रहे थे और पीछे पीछे उनके लंका लग रही थी। नरेंद्र मोदी वहां से आए और आने के बाद उन्होंने एक बात कही, एयरपोर्ट पर उतरते ही संबोधित किए अपनी पार्टी वालों को।
अपने पार्टी के नेताओं को या मोदी मोदी के जो नारे लगाते हैं उनको, उनके बीच उन्होंने बात रखी कि ऑस्ट्रेलिया में सरकार भी थी और विपक्ष भी था, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि यहां तो विपक्ष को संसद से बाहर निकाल दिया गया, तो यहां विपक्ष कहां से रहेगा? यहां विपक्ष को तो ईडी में फंसा करके जेल डाल दिया गया, यहां कहां विपक्ष रहेगा? या यहां विपक्ष को ईडी, सीबीआई, आईटी से डरा करके अपनी पार्टी में लिया गया, तो यहां विपक्ष कहां से रहेगा? तो नरेंद्र मोदी को विदेश में जाकर, विदेशों में विपक्ष दिखाई देता है और उसे वो लोकतंत्र का दर्जा देते हैं। अच्छी बात है, जबकि सबसे बड़ा प्रहार अगर लोकतंत्र पर कोई कर रहा है वो भारत में तो नरेंद्र मोदी हैं। फिर कैसे वो उम्मीद करते हैं कि यहां विपक्ष दिखाई देगा? जिसका ताना मारने की कोशिश कर रहे थे, जिस विपक्ष की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उसको तो पूरे साजिश और मास्टर स्ट्रोक और प्लानिंग के जरिए अपने सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में भी आने से रोक दिया। कैसे? देखिए, तो पहले ऑस्ट्रेलिया की लाइन को खत्म कर देते हैं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी वहां डंका बजा के आए और ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारत के कुछ छात्र बैन हो गए, कुछ राज्यों के छात्रों को वहां प्रवेश पर ही मनाही हो गई, या फिर इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि ये छात्र फ्रॉड हैं, अच्छे नहीं हैं, या ब्रिजभूषण जैसे हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो मोदी जानते होंगे, वहां डंका बजा रहे थे तो उनको वहां पता चला होगा, अब हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन फिलहाल ये तो जरूर आपको भी पता चल गया होगा कि भारत के कुछ प्रदेश के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में के यूनिवर्सिटी वहां उनको लेने से मना कर दिया। यह है नरेंद्र मोदी का डंका बजाकर जब उतरते हैं तो विपक्ष ढूंढते हैं एयरपोर्ट पर ही। अब विपक्ष वो एयरपोर्ट पर ढूंढ रहे हैं, संसद तक में विपक्ष को बैठने नहीं दे रहे हैं और एयरपोर्ट पर ढूंढ रहे हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है? नरेंद्र मोदी का, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, या यूं कहिए कि सावरकर के मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। उनकी प्लानिंग ही ऐसी होती है, वो प्लान ही कर लेते हैं कि विपक्ष दिखाई ना दे। अब आप कहेंगे कैसे? आगे आप समझाइए इस बात को। तो आगे आप समझिए, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, सेंट्रल विस्टा जिसको नरेंद्र मोदी ने बनवाया।